आप एक बात बताइए, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव का है, देश के किसान का मक्का 10 रुपए किलो नहीं बिकता, उस काणे का मक्का का आटा 40 रुपए किलो नहीं बिकता, गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। ऐसा स्वदेशी लेंगे? आपको गाय के दूध की जगह सुबह सुबह गौमूत्र डकरवाऊं? आप मुझे ये बताइए ना, बाबाओं के सर्टिफिकेट बट रहे हैं क्या ये आसाराम आप A नंबर पे आते हैं, राम रहीम आप B नंबर पे आते हैं? आप मुझे बताइए ना, बाबा रामदेव कौन से नंबर पे आते हैं? बाबा की भी कैटेगरियां हो रही है क्या कि भैया ये A ग्रुप में आता है, ये B ग्रुप में आता है, ये C ग्रुप में आता है, ये D ग्रुप में आता है, ये सर्टिफिकेट बट रहे हैं? आप मुझे ये बताइए ना, बाबाओं के सर्टिफिकेट बट रहे हैं क्या ये आसाराम आप A नंबर पे आते हैं, राम रहीम आप B नंबर पे आते हैं? आप मुझे बताइए ना, बाबा रामदेव कौन से नंबर पे आते हैं? स्वदेशी अपनाया, देश को मैसेज दिया स्वदेशी अपनाने के लिए, इसमें दिक्कत क्या है? स्वदेशी के अपनाना चाहिए। स्वदेशी अपनाते हैं तो एक बात मुझे बताइए, स्वदेशी अगर आप अपना ही रहे हैं, इतना ही अपना रहे हैं, तो कंप्यूटर में आप काहे नहीं लगाते भैया? देश में बनना है कंप्यूटर, डिजिटल इंडिया होगा। अरे डिजिटल इंडिया यूट्यूब, जिस यूट्यूब पे ले रहे हैं ये क्या देश का है? स्वदेशी अपनाइए ना। आप एक बात बताइए, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव का है, देश के किसान का मक्का 10 रुपए किलो नहीं बिकता, उस काणे का मक्का का आटा 40 रुपए किलो बिकता है। सुनिए, गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। ऐसा स्वदेशी लेंगे? आपको गाय के दूध की जगह सुबह सुबह गौमूत्र डकरवाऊं? कहीं ना कहीं आप अकेले तो पड़ गया ना, कोई साथ नहीं आपके, ना तो कोई सेलिब्रिटी आपके साथ है, तो किसान तो अकेले पड़ गया ना। वाह भाई वाह, एक सेकंड, किसान अकेले पड़ गया। आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप कह रहे हैं अकेले हैं? ये क्या, ये आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, ये आपको जिनपिंग नजर आ रहा है या फिर आपको ये अंबानी अडानी नजर आ रहे हैं, या फिर आपको इसमें कमला हैरिस नजर आ रही है, या कोई और नजर आ रहा है, या ये जो बाइडेन नजर आ रहा है? ये बताइए ना। देश के मुख्य चेहरा जो भी है वो तो आपके खिलाफ है ना। आपकी नजर में एक ही मुख्य चेहरा है? एक ही मुख्य चेहरा है प्रधानमंत्री का। अक्षय कुमार, कंगना रनौत, सचिन तेंदुलकर, सारे तो आपके खिलाफ है भाई। आप एक बात मुझे बताइए, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो नहीं दिखाए जिन्होंने पक्ष में बोला है, उनके लिए नहीं दिखाते आप जो पक्ष में बोले ना, वो लोग बोले हैं, बाहर के लोग सब। आप उस देश की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं शौचालय के नाम पर। आज के टाइम पे तो अगर गरीब आदमी की जेब में 5 रुपए ना हो तो वो बेचारा शौचालय में भी ना जा पाए। इसलिए तो 2.5 करोड़ शौचालय बनवाया कि 5 रुपए ना देना पड़े। चले मेरे आपके साथ चलिए ग्राउंड रिपोर्ट कराने के लिए। 5 रुपए लेते हैं हर शौचालय में, गरीब आदमी से आपने शौचालय में भी बैठना। और आपकी आदत इतनी खराब हो गई है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के शौचालय में आप घुस जाए तो कहते गोल्ड निकल गया। आपकी आदत सुधारिए, आदत सुधारिए, समझ रहे हैं? और जो गलत है उसका विरोध करिए, और जो सही है उसका साथ दीजिए। गलत का विरोध तो कर रहे हैं ना, लेकिन 26 को जो कुछ हुआ उसका विरोध आप कीजिए ना। 26 को किसने कराया? किसने कराया 26 को? भाई आप मत बोलना, किसने कराया? किसने करा? सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों गए वहाँ, यहाँ के लोग भी गए होंगे। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, 26 जनवरी के दिन वो जो सिंधु बॉर्डर पर आपने वो लाल किले पे वो जो आया था, क्या नाम था उसका, दीप सिद्धू। एक बात मुझे बताइए, उसे फोन करके हमने बुलाया था या उसे फोन करा था कि जा जो बाइडेन ने जा मेरे लिए इमरती और समोसे लिया वहाँ से, दिल्ली से, चांदनी चौक से, इसलिए भेजा था उसे? आप तो बात ही ऐसी करते हैं। वो तो पहले से समर्थन कर रहा था किसानों का। दीप सिद्धू है, दीप सिद्धू तो पहले से समर्थन कर रहा था किसानों का। वाह भाई। अगर एक बात बताओ, कल को आप एक बात बताइए, सनी देओल भी तो कह रहे थे कि मैं तो किसानों के साथ भी हूँ, सरकार के साथ भी हूँ, तो आप सनी देओल को सही बता रहे हैं गलत? ये बताइए ना मुझे। कल को अगर कोई किसानों के बीच में आकर आतंकवादी, किसान के साथ सुनिए, कोई अगर कोई गलत व्यक्ति आकर देश के किसान के बीच में कहेगा कि भैया मैं किसानों के साथ हूँ, तो देश का किसान उसे मान लेगा क्या अपने साथ? गलत आदमी के साथ ना देश खड़ा है ना देश का किसान खड़ा है, ये बात आप समझ लीजिए। आप कहते हैं गलत आदमी का विरोध कर रहा है, आप कहते हैं सरकार घमंड में है, अड़ियल रवैया अपना रही है, लेकिन मोदी जी तो कहे हैं कि हम फोन कॉल की दूरी में है, तो घमंड में किसान है या घमंड में सरकार है? कौन घमंड में? मोदी जी ने कह रही है ये कॉल की दूरी पे है। आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी से आप बात कराएंगे या मेरे को जाना पड़ेगा पीएम कार्यालय नंबर लेने के लिए, या गूगल पे आ जाता है? मैंने सर्च नहीं करके देखा, कहेंगे तो कर भी लूंगा। एक बार देख आगे कहीं नंबर गूगल पर डाल दिया, डिजिटल इंडिया है भैया। प्रधानमंत्री को वीडियो कॉल क्या करनी आ गई, पूरे देश में डिजिटल इंडिया बन गया, आप ये समझ लीजिए। और इतना बेहतरीन डिजिटल इंडिया है कि कहीं कहीं तो नेटवर्क सेवा। मामला ये है कि आप समाधान चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अरे आप तो वो लोग हैं जो कश्मीर में प्लॉट कटवा रहे थे,
अब तो हरियाणा में ले लो, क्योंकि हरियाणा में ठंड भी हो रही है, समझ रहे हैं, और नेट भी बंद कर दिया गया है और किसानों को परेशान किया ही जा रहा है। तो आप हरियाणा में ही ले लो, कश्मीर में नहीं ले पाए तो वहाँ क्यों नहीं लेते प्लॉट? टीवी चैनल तो चल रहे हैं ना, लेकिन टीवी चैनल तो चल रहे हैं ना सर, सरकार तो आपके साथ ही है ना। टीवी चैनल के तो सारे पत्रकारों को आदत हो गई है, सारे पत्रकारों को। कोई पत्रकार कहता है मुझे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना है, तो कोई पत्रकार कहता है मुझे राज्यसभा सांसद बनना है। तो आज के टाइम में सारे पत्रकारों में होड़ लगी पड़ी है कि कौन पहले क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनेगा या राज्यसभा सांसद बनेगा। तो इन्हों की तो आदत खराब हो गई है पत्रकारों की। तो आप ये समझिए, देश का चौथा स्तंभ उस दिन भी खतरे में आता है जिस दिन गौरी लंकेश की हत्या होती है। देश का चौथा स्तंभ उस दिन भी खतरे में आता है जिस दिन सरेआम एक पूरे पत्रकार के परिवार को काट दिया जाए। देश का चौथा स्तंभ उस दिन भी खतरे में आता है जब किसानों को दिखाने वाले पत्रकारों को अरेस्ट कर दिया। मोहित जी, आप इतनी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कल आपने अगर न्यूज देखा होगा तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने तारीफ की, दूरदर्शी नेता बताया मोदी को, कहा कि वर्ल्ड में अच्छा जा रहा है। तो आपने ये नहीं देखा कि कई लोगों को कैसे कुर्सी भी मिली है ना? तो अगर तारीफ नहीं करेंगे तो कुर्सी कैसे मिलेगी? मुझे तो आपको लग रहा है कि आप भी संबित पात्रा के भैया हो रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि वो भी 24 घंटे, उसका भी यही काम था, 24 घंटे उसने न्यूज चैनल पे बैठ के मोदी 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 रख कर उसने OMGC में डायरेक्टर बन गया। तो आपका क्या इरादा है? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आपने मौका दिया तब ना आपने मौका दिया तब ना आपको उग्रवादी बोल रहे हैं संबित पात्रा। आपने मौका दिया ना, चूक किया ना कहीं ना कहीं, आपको बोल रहे हैं ना। इधर सभी किसान को आतंकवादी बताया जा रहा है। उग्रवादी है, उग्रवादी है। हम नहीं बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं ना। उनके बोलने से क्या होता है? उनके बोलने से क्या होता है? उनके बोलने से क्या होता है? वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता है। राष्ट्रवादी पार्टी है, आप राष्ट्रवादी नहीं है। आप राष्ट्र से प्रेम नहीं करते। भाजपा फिर आप नहीं, भाजपा कट्टर राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता है। फिर आप कहेंगे कि मैं पत्रकारों को टारगेट कर रहा हूँ, और अगर मैं करूंगा ना फिर ज्यादा ही तगड़ाई हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शांतिपूर्वक सुनिए, क्योंकि मुझे पता है कि पत्रकारिता कैसे होती है। शुरू करूं क्या मैं एक बार? नहीं चलिए। अरे करूं क्या? आप मुद्दे पे रहिए। कर देता हूँ भाई, इतना कह रहे हैं। आप बताइए। अरे आपको छोड़िए, आज आपको आप बुरा मान गए। आइए आप भाई, मेरे भाई आएंगे आज। चेहरा दिखाइए इन भाई। तो मैं वैसा नहीं, मैं हकीकत के लिए हम लोग हकीकत, अरे मैं भी हकीकत के लिए। चलो भाई आतंकवादी नहीं है। आप इनका कैमरा पकड़िए, ये भाई आएंगे, ये भाई रिपोर्टर हैं, मेरे भाई बताएंगे आज मेरे सवाल। नाम है मेरा। हाँ। चलिए आप बताइए, भारत के जो तिरंगा है, भारत के तिरंगे के 3 रंग क्या क्या संदेश देते हैं? देर में जाइए यहीं पे बॉर्डर पे, ठीक है, प्यार और अहिंसा, ठीक है। और देश की मीडिया का कौन सा स्तंभ है? चौथा, ठीक है। तो आप लोगों का काम क्या है? आप ये मुझे बताइए, पत्रकारिता करते हैं या खेती करते हैं? खेती नहीं करते ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गन्ना कैसे उगता है, मक्का कैसे उगती है, तो बता पाएंगे? मैं उसकी जानकारी तो आपको नहीं पूरी तरीके नहीं दे पाएंगे ना। लेकिन तो एक बात मुझे बताइए, सुनिए, तो एक बात आप मुझे बताइए मेरे भैया, कि जब आप देश के किसान से पूछते हैं कि मथुरा में हेमा मालिनी क्या कर रही है, ठीक है, आप उससे पूछते हैं कि भैया MSP की फुल फॉर्म बताओ, उसे बताओ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। अब मैं आपको देश क्लैरिफाई करता हूँ। ये आपके सुनिए आपकी बात सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, आपकी बात सुनिए। ये आपके माध्यम से, आप बुरा मत मानिए, क्योंकि आप लोगों का तो मैं स्वागत करता हूँ। मेरे जितने भी भाई, मेरे पत्रकार बंधु यहाँ खड़े हैं, आप सोशल मीडिया के अंदर देश के किसान की ताकत है, द पावर ऑफ अ फार्मर। ये बात बिल्कुल समझ रहे सत्य है, और ये सभी आपके सोशल माध्यम मीडिया से पर सुनिए, फॉलो करिए। इन भाई के माध्यम से और आपके माध्यम से, ठीक है, आप भाइयों के माध्यम से हमारा संदेश है, प्यार है भाई, ठीक है, किसान भाइयों की इन भाइयों की तरफ से इसलिए संदेश है उन देश के तमाम पत्रकारों को कि जो देश में हिंसा फैलवाते